सैयदना गौसुल आज़म अलैहि रहमत से किसी ने पूछा और कि हुजूर आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, आपको कैसे पता चला? आपने फरमाया छोटे होते बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, अपने मदरसा में दीन का इल्म हासिल करने के लिए जब मैं जाता था, तो फरमाया उस वक्त मैं अपने साथ चलते हुए फरिश्तों की आवाजें सुना करता था। फरमाया अभी मेरी उम्र 10 साल की थी, तो मैं घर से अपने मदरसे में जाता था तो मैं मलाइका की आवाजें सुनता, फरिश्तों की आवाजें सुनता। और फरमाते कभी मैं बचपन में गली में खेलने चला जाता ना, जब एक बचपन के तकाज़े बशरियत होता है ना, बशरी तकाज़े होते हैं। फरमाते मैं बचपन में जब खेलने चला जाता तो मुझे आवाज़ तो आती, आवाज़ देने वाला ना नजर आता, आवाज़ आती कि अब्दुल कादिर आप बरकत वाले, तू बरकत की तरफ आ, तू कहाँ खेलने के लिए चला गया है? फरमाते आवाज़ आती, मैं खौफज़दा होकर अपनी वालिदा साहिबा की गोद में दौड़ के चला जाता, खेलता ना था। फिर फरमाते जब मदरसे जाने की, स्कूल जाने की, मस्जिद जाने की उम्र हुई तो मैं जब घर से जाता मस्जिद की तरफ, मदरसे में पहुंचता तो मैं फरिश्तों की आवाज़ें सुनता। वो कहते कि अब्दुल कादिर दुनिया का वली आ गया है, इसके लिए तालिब इल्म जगह को खाली कर दो। फरमाते वो आवाज़ में खुद सुनता तो मैं देखता तालिब इल्म उठ के बैठ गए, शाह साहब आए, पीर साहब आए, सैयद साहब आए, आप यहाँ पे बैठ गए, वो बैठ जाते। फरमाते हैं उनमें से एक दिन ऐसा हुआ कि फरिश्ते आवाज़ें दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि अल्लाह का वली आ गया, इसके लिए जगह खाली कर दो। तो मैंने एक बुजुर्ग को देखा, क्या देखा? एक बुजुर्ग को देखा, वो पूछ रहे हैं फरिश्तों से। अब ये आलम रूहानियत की बातें हैं, इनको आप सुनते चले जाएं और समझते चले जाएं, बस दलाइल देने पर मैं क्या दलील दूंगा। फरमाते हैं कि फरिश्ते कह रहे थे, मैं सुन रहा था। फिर मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो बुजुर्ग जो है वो ये कहते हैं कि भाई ये छोटा सा बच्चा कौन है जिसको तुम इतना अदब कर रहे हो? वो बुजुर्ग कहते हैं फरिश्तों से, किसे कहते बोलिए? मलाइका से, फरिश्तों से। वो कहते हैं ये छोटे बच्चे का क्यों इतना अदब कर रहे हो, ये कौन है? फरमाते जब उन्होंने इतना पूछा तो मलाइका उस अल्लाह के वली को जवाब देते हैं, फरमाते हैं ये इस उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा वली है कि जिसका फैज हमेशा जारी होगा। हुजूर गौसुल आज़म कहते हैं वो जो शख्सियत मैंने तब बचपन में देखी थी, फरमाते मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल के बाद उस शख्स को बगदाद में देखा था। ये एक निज़ाम है, जिस तरह दुनिया में निज़ाम होते हैं ना हमारे आपस में इंसानों के, इसी तरह ये भी एक निज़ाम है मलाइका का, जिसके ऊपर मोहरे तस्दीक में अब कुरान मजीद से बस अर्ज कर देते। तो फरमाया अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया बेशक वो लोग जो ये कह दें कि अल्लाह हमारा रब है, क्या कह दे? बोलिए, तवज्जो इस तरफ, क्या कह दे? अल्लाह हमारा, बोलिए सारे बोलिए, अल्लाह हमारा रब है। भाई सवाल ये पैदा होता है, इस बात को समझने की जरूरत, क्या हम सारे नहीं कहते अल्लाह हमारा रब है? बोलिए, कहते हैं कि नहीं? अल्लाह हमारा रब है कि नहीं? मैं ऊंची आवाज से बोलिए, है कि नहीं? है, अल्लाह हमारा रब है। मगर कुरान में क्या फरमाया? जो लोग ये कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस बात पर इस्तकामत इख्तियार कर जाते हैं, फिर उस बात पर डट जाते हैं। अभी ला इलाहा का विर्द हमने नहीं किया, बोलिए यार, बोलने में देना, किया कि नहीं किया? ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द का क्या मतलब है? कि अल्लाह हमारा रब है। सारी उम्र करते हैं, ये क्या चीज है? दो लफ्ज़ हैं कुरान के, फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर जाते हैं, फिर उस पर डट जाते हैं, फिर उस पर कायम हो जाते हैं, फिर उस पर खड़े हो जाते हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह के हुक्म के सामने फिर वो और किसी का हुक्म जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते। उनको शैतान एक तरफ बुलाता है, रहमान एक तरफ बुलाता है, शैतान फहाशुर यानी की तरफ बुलाता है, रहमान रब उनको फहाशुर यानी से आंखें बंद करने का हुक्म दे देता है। शैतान जो है जुल्म की तरफ बुलाता है, जहालत की तरफ बुलाता है,
شیطنت کی طرف بلاتا ہے، فحاشی عریانی ظلم کی طرف بلاتا ہے، ان کا رب فحاشی سے آنکھیں بند کرواتا ہے، وہ بند کر جاتے ہیں۔ شیطان غیبت کی طرف بلاتا ہے، رب غیبت سے زبان بند کرواتا ہے، وہ بند کر جاتے ہیں۔ شیطان جھوٹ کی طرف بلاتا ہے، رب جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، وہ جھوٹ کو بولنا ساری عمر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ شیطان اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، کبھی جھوٹ کے نام پر، کبھی غیبت کے نام پر، کبھی فحاشی کے نام پر، کبھی عریانی کے نام پر، کبھی ظلم کے نام پر، وہ ادھر بلاتا ہے، رحمان ادھر بلاتا ہے۔ وہ ایسے مستقیم ہو جاتے ہیں، ایسی استقامت اختیار کر جاتے ہیں کہ شیطان ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، ان کے بالغ ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک آوازیں دیتا رہتا ہے، مگر وہ شیطان کو نہیں، اپنے رحمان کو منانے میں لگے رہتے ہیں۔ جب لوگ اس عالم میں پہنچ جائیں، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کا درجہ نبوت کا نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتے، اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں کہ خدا ان پر اپنے فرشتے نازل فرما دیتا ہے۔